स्कूल बंद कराए थे अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश तो में, उनको रिन्यूअर करा रही सबको तुरंत ही क्यों कराए सर? दरअसल उनकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ध्वस्त होने के लिए, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती पार्टी। उनकी हालत खराब है, वो कभी भी गिर सकती हैं, तो उनमें क्या हो उसको मॉडर्न स्थिति नहीं, आप गाय को तो बीच में ले आए जो कि बीजेपी वाले लोग करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को बीच में नहीं लेकर, ये आपकी सबसे अच्छी बात लगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जारचा मंडल अध्यक्ष धीर सिंह राणा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ऐसा कम होता है कि बीजेपी के लोगों को बुलाया जाए, उनका इंटरव्यूज हो, उनसे डिबेट हो और वो पाकिस्तान का नाम न लें। नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज हक्की। आने वाला है तो बीजेपी इस समय सत्ता में भी है, आप सबको पता है। तो उसी के जारचा मंडल के अध्यक्ष हैं धीर सिंह राणा जी, बात कर लेते हैं उनसे। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ सर, हम ठीक हैं। अभी जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, तो उस उपलक्ष्य में बीजेपी का मतलब क्या रणनीति है? अभी आप देख रहे हो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक ध्वज अपने घर पर लगाना है, उसकी प्रक्रिया पूरे देश में प्रदेश में चल रही है। और अभी 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा आपके जारचा मंडल में बड़े अच्छे भव्य कार्यक्रम रहा, और इतना भव्य कार्यक्रम रहा कि पूरे जिले में इतना सुंदर कार्यक्रम ना ही कहीं हुआ। बड़ा सुंदर कार्यक्रम जगह जगह हर जिले में कार्यक्रम चल रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर, और 15 अगस्त की तैयारी पूरी धूमधाम से पार्टी स्वतंत्रता शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये पार्टी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं। तो इसका कुछ और मकसद भी है सर? इसमें शहीदों के लिए क्या मकसद होगा? शहीदों के लिए कोई मकसद नहीं होता, उनको तो वो तो सबके लिए समान है। ये तो देश भारत के लिए, हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि सब स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, ये बड़े ही अच्छे धूमधाम से मनाने चाहिए। नहीं, बीजेपी के पास ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को पॉइंट चाहिए। अभी कुछ दिन पहले संकल्प सभा हो रही थी गांव में, गांव क्षेत्र में संकल्प सभा हो रही थी, उससे पहले भी एक सभा हो रही थी, तो इसका मकसद क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति आप देखते हो, वे तो विकास की भी तो उतनी बात करते हैं, बस देश के हित के लिए। आप कुछ अदर पार्टियों को देखते होंगे तो जब चुनाव आता है तो जब मैदान में आते हैं, अपने एक जोड़ी पजामा, एक कुर्ता एक पजामा लिया और पार्टी के चुनाव के लिए तैयार हो गए। ये 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, क्षेत्र में आपके बीच में गरीब सभी के सम्मान में, सबके सम्मान में बीच में काम करते हैं, सबके बीच में रहते हैं लोग। आप सर अध्यक्ष कब बने हैं? जारचा मंडल के अध्यक्ष कब बने हैं और अध्यक्ष का काम क्या होता है? मुझे अभी मेरी 3री पीढ़ी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। पापा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा हूं, और मेरे बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। और आप जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, पूरे जिले में, पूरे मंडल में बड़े भव्य कार्यक्रम और अच्छे कार्यक्रम। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं कि जब से आप अध्यक्ष बने हो तब से आपके जारचा मंडल में जो है अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले भी अध्यक्ष थे, लेकिन ऐसा कुछ क्रेज दिखाई देने को नहीं मिल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी सत्ता में ये सब इसलिए है? नहीं, कुछ नहीं है, ये अपना काम करने का तरीका है, किसी का, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका है। मुझे जिम्मेदारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने दी है, मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का काम कर रहा हूँ। हमने सुना है कि आपके पापा भी, जो जिनका स्वर्गवास कुछ दिन पहले हो गया था, वो भी बड़े लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे। मैंने अभी कुछ समय पहले बताया आपको, पापा जी पूरा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में समर्पित रहे, कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, और मैं भी कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अध्यक्ष बना दिया, मैं उसी भूमिका में काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे ही हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करे। ऐसा क्यों है? ये आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि तब जब से आप अध्यक्ष बने हो तब से मुख्यमंत्री जी भी आपके पड़ोस में एनटीपीसी में आए थे, 2 बार डिप्टी सीएम यहाँ आपके जो है
जारचा मंडल में आ गए हैं, तो आप क्या सौभाग्यशाली खुद को समझते हो या फिर ये देखो, हर व्यक्ति, मैं तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे बनने के तुरंत बाद ये रोड की बड़ी ही दिशा खराब थी। माननीय मुख्यमंत्री ने चौड़ीकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, 2 बार डिप्टी सीएम साहब का आगमन, मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड का हॉस्पिटल, ITI डिग्री कॉलेज, मैं अपने आप को इससे ज्यादा सौभाग्यशाली क्या समझूंगा। मुझे अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी की परियोजनाएं काफी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय सांसद जी द्वारा सब हमारे लिए दी गई। सभी का सहयोग इसमें रहा, अच्छा है। क्षेत्र में एक 4 काम आए हैं, हॉस्पिटल भी आया है। वीर सिंह राणा जी, हमने सुना है कि आपके ऊपर जो है कुछ बड़े नेताओं का भी हाथ है। देखो, जिस परिवार ने 3 पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित की हो, अभी पापा जी का सुरंगा पीछे हुआ था तो उसमें भी अरेस्टी में बड़े नेता काफी लोग आए थे, सबने मेरा मान सम्मान रखा, बड़े नेताओं का तांता रहा। लेकिन यही तो हमारा परिवार जो पार्टी से जुड़ा रहा, उसी का तो परिणाम है जो आज हमारा मान सम्मान उन्होंने रखा। पापा जी के स्वर्गवास पर उनके श्रद्धांजलि सबने दी, तो इससे बड़ी खुशी के लिए हमारे लिए। आप एक बात बताओ, बीजेपी सत्ता में है और तो सेंटर में भी, दिल्ली में भी आ गई है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, तो बीजेपी का ऐसा सबसे अच्छा काम कौन सा है जिसको आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यक्ति को बता सकते हो बीजेपी का सबसे अच्छा काम? मुझे एक व्यक्ति बता दो, भारतीय जनता पार्टी क्या गलत कर रही है, काम बता दो, एक काम आप बता दो मुझे कि कौन सा व्यक्ति पार्टी किस काम को लेकर आपको गलत लग रहा है। मुझे महंगाई को लेकर। महंगाई तो देखो, जब आबादी बढ़ रही है महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़नी है भैया। सर, आबादी और महंगाई का मतलब ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता ना। कॉम्बिनेशन कभी एक समय था कि 10 रुपए भी लोग निकालते में बड़ा जोर पड़ता था, आज 10,000 भी निकालते में कोई परेशानी नहीं होती। तो गरीब आदमी निकाल सकता है क्या? नहीं, सुविधा सब, आज पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी, आज तनख्वाह कितनी मिलती है, हर चीज पर आप डिपेंड। अभी देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आज भी कहते हैं कि बीजेपी के आने से हमें नुकसान हुआ है। 7वें वेतन जब बढ़ा था उसमें भी कोई खास पैसे नहीं बढ़े और अभी 8वें वेतन बढ़ने की बात हो रही है। व्यापारी खुश नहीं है, व्यापारी कितना खुश है उसको नहीं बताओगे आप? नहीं, व्यापारियों के लिए ऐसा क्या कर दिया है जो खुश हैं? GST, टैक्स, ये सब आपने व्यापारियों को देखा था कभी दादरी में की स्थिति? आप दादरी की स्थिति लगा लो, दादरी में इतनी बुरी स्थिति थी, हर व्यापारी मुंह खोलने के लिए, रोड पे दिन छिपे के बाद निकलने के लिए तैयार नहीं था। आज हमारी सरकार है, हर व्यापारी स्वतंत्र है, कहीं भी कारोबार करो, कहीं भी बिजनेस करो, कहीं अराजकता का माहौल नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। पार्टी मैंने माना कि व्यापारियों के लिए सुविधाएं हुई हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या सुविधाएं हुई हैं? महंगाई को कैसे अफोर्ड करेगा? एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। अभी तो आप देख रहे हो देश में क्या चल रहा है, पूरा अपोजिशन जो है वो सड़कों पर है कि चोरी करके जीतते हैं। नहीं, अब कहाँ चोरी कर रहे हैं, अब तो सब अपने कहीं माफियाओं को सब गायब हैं, अब तो चोर भी नहीं है। पहले इस गवर्नमेंट का काम माफियाओं को गायब करना था। नहीं, माफियाओं को गायब नहीं करना। आप कब देते थे कि गाय या बाजार, मतलब ये सुविधाएं कहाँ थी? अब गौशाला खुल गई सब जगह, सब रोड पर घूमते हैं सर। तो स्वतंत्र तो हैं वे कम से कम, जब तो स्वतंत्र नहीं थे, ट्रक में गिरे तुरंत गायब। तो अब भी तो सर उसमें गौमांस में जो है हमारा देश दूसरे नंबर में। देखो, ये तो विपक्ष कुछ भी कह दे, विपक्ष नहीं, एक्सपोर्ट में सर दूसरे नंबर पर है। नहीं, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, उसमें मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। आप कुछ नहीं कहना चाहते हो? आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, सबसे अच्छा काम जो लोगों, छोटे व्यक्ति के लिए भी हो और बड़े व्यक्ति के लिए भी हो, वो सबसे बड़ा अच्छा काम बीजेपी का। मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई काम ऐसा नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर, चाहे वो गरीब समाज का हो, चाहे हॉस्पिटलों की दिशा देख लो, स्कूलों की दिशा देख लो, सबको एकदम। अब स्कूल तो अभी उत्तर प्रदेश में सर 5,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कराए। आप कभी एक समय था कि यहाँ से तुम अलीगढ़ जाने में भी पूरा दिन लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो आज तुम 1.5 घंटे में वापसी आ जाते हो। आप कैसे आ जाते हो? नहीं, कैसे जाते हैं आप बताओ? ये रोड अच्छे हुए तभी। कौन से रोड से जाते हो अलीगढ़? कोई से भी चले जाओ आप, कौन से जाओगे? आप बताओ। आप दादरी नहीं पार करते थे, सिकंदराबाद पार नहीं करते थे, अब आज तुम अलीगढ़ तुम 1 घंटे में वापसी आ जाते हो। कैसे सर, कैसे?
ये रोड नहीं बने क्या? सिर्फ रोडों का काम है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट तो अच्छा नहीं है ये। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का काम मतलब पब्लिक को गवर्नमेंट का तो सभी गवर्नमेंट का ही काम है सब। हर व्यक्ति की समस्या को लेकर गवर्नमेंट बड़ी चिंतित रहती है। 5000 स्कूल बंद कराए थे अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश तो में। उनको रिन्यूअर करा रही सबको तुरंत ही क्यों कराए सर? दरअसल उनकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ध्वस्त होने के लिए, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती पार्टी। उनकी हालत खराब है, वो कभी भी गिर सकती हैं। तो उनमें क्या हो, उसको मॉडिफाइड उनको चेंज करा रहे हैं, बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग दे रहे हैं बना के। किसने कहा है सर आपसे? मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में न्यू बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो उसमें बंद करने की जरूरत क्या थी? नहीं बंद कर, जब तक करने की जरूरत क्या? नहीं, जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक तो कहीं उनको सेटअप करा जाए, शिफ्ट करा जाएगा। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कब कहा था कि शिफ्टिंग का हमने आदेश दिया है कि शिफ्ट होंगे उसके बाद दोबारा से वहीं? वो तो शिफ्टिंग चल रही है और टेंडर भी हो गए। आप जिस जिले में हो उसमें सरकारी अस्पताल बता दो बीजेपी ने कितने बनवाए हैं? हमारे में कई सरकारी अस्पताल प्यावली में है। कौन सा अस्पताल है सर? बराबर में ही है। और तुम्हारा दादरी से सटा हुआ यहाँ पे धोमानिकपुर में भी सरकारी अस्पताल है। कौन सा अस्पताल है सर? तुम्हारा दादरी में सरकारी अस्पताल है। वो बीजेपी ने कौन सा नया बनवाया है सर? अब तो तुम्हारा 100 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है सर। आया नहीं है ना? नहीं बीजेपी ऑन पेपर आ गया। बीजेपी को सत्ता में इतना बड़ा काम हो रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बीजेपी को सत्ता में कितने दिन हो गए, क्या साल हो गए सर? हमें हो गए 17 में हमारी सरकार बनी थी और 14 में? 14 में सरकार है। उसके बाद आप बताओ आपके जिले में, या आप बताओ कि कहीं आपने सुना है कि इस गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनवाया है गरीबों के लिए? अभी तो मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ आपको, मैं कि मंडल अध्यक्ष बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी 100 बेड का हॉस्पिटल दे के गए। और सर ये तो इसके लिए तो आप सौभाग्यशाली हो गए। पब्लिक के लिए बताओ सर। ये तो आपके अध्यक्ष बनते ही देखो आप सौभाग्यशाली हो कि आपके अध्यक्ष बनते ही मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए, डिप्टी सीएम 2 बार यहाँ आ गए, तो ये तो आपके लिए सौभाग्यशाली है सर। इसमें आम पब्लिक के लिए बताओ, आम पब्लिक के लिए सर क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ सब आम पब्लिक के लिए तो ये हॉस्पिटल का मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा है सर। कैसे खत्म होगा अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब देखो बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है? उस पे बीजेपी का कोई ध्यान है? अभी आप देख लो, यहाँ पे एयरपोर्ट जेवर में बना है तो बेरोजगारी कम नहीं हुई। वहाँ पे कितनी बिल्डिंग बननी है, कितने फ्लैट, ये क्या नाम है, वेयर हाउस बनने, यहाँ से वहाँ तक बाहर के विदेशों से लोग यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हैं। मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहते थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार सालाना दूंगा। कहाँ है सर? दिए हैं क्या? देखो आपको सब दिखता है सर। आपकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने भारत पाकिस्तान पर जोर नहीं दिया ना, आपने कोई डिस्कस किया है। देखो वो अच्छी स्थिति नहीं, आप गाय को तो बीच में ले आए जो कि बीजेपी वाले लोग करते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को बीच में नहीं लेकर, ये आपकी सबसे अच्छी बात लगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के जारचा मंडल अध्यक्ष धीर सिंह राणा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ऐसा कम होता है कि बीजेपी के लोगों को बुलाया जाए, उनका इंटरव्यू हो, उनसे डिबेट हो और वो पाकिस्तान का नाम न लें। तो ऐसा पहली बार हमें देखने के लिए मिला है कि धीर सिंह राणा जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए ही चल रहा है। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के बिना भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बिना पाकिस्तान अपने मतलब मुंह से, अपने शब्दों से पाकिस्तान का नाम बिना लिए भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सर हमें बड़ा अच्छा लगा आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है ये मानना पड़ेगा सर, महंगाई है ये भी मानना पड़ेगा आपको सर। अभी पूरा विपक्ष रोडों पर है कि कर्नाटका में कई जगह एक असेंबली में लाखों वोट उन्होंने फर्जी बताए हैं, तो इसीलिए रोड पर अभी पूरा विपक्ष आप देख भी रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच्चाई क्या है ये तो पता चलेगा जांच होने के बाद, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। सर विपक्ष के बाद तो नहीं कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि जब 450 रुपए का सिलेंडर था तो वो स्मृति ईरानी जो है ना चूड़ी भेज देती थी प्रधानमंत्री जी को, बोले इतनी महंगाई महंगाई महंगाई। आज 1800 900 1100 तक का सिलेंडर हो गया है। देखो सब्सिडी मिल रही है उसमें सबको। सब्सिडी क्यों दे, महंगाई क्यों का सब्सिडी क्यों दे रहे हो सर? अकाउंट खुलवाए थे उनमें लाखों रुपए 15 लाख रुपए भेजने थे, लेकिन वो सब्सिडी दे के ही बंद कर दिए सर। सिर्फ सब्सिडी के लिए खुलवाए थे, जो कि मोदी जी ने कहा था कि विदेश में इतना काला धन पड़ा है कि 15 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे।
मैं ज्यादा ना कहूंगा, मैं आपसे इतना कहूंगा, प्रदेश की व्यवस्था को देख मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज प्रदेश उस चरम पर पहुंच गया है। अच्छी मतलब माफिया गायब हैं और आज हम चैन की नींद सो सकते हैं। यहाँ से लेकर सहारनपुर कहीं तो आप पहले चैन की नींद नहीं सोते थे? कहाँ सोते थे बताओ, आप बताओ। आपके साथ पहले कोई हादसा कि पहले से आपके साथ कोई फाइट? मेरे हाँ मैं बता रहा हूँ, सपा सरकार में हमारे गांव में भैंस चोरी होगी, जिन्होंने भैंस चोरी करी उन्हीं पे मुकदमे। दिन दहाड़े रात को दिन में भैंस चोरी हुआ करती थी। तो सर आप आज देख रहे हो ड्रोन के जरिए जो चोरी हो रही है, वे फर्जी सब वे चला, उन पे कोई ज्यादा कोई तो ये जो गांव वाले लोग हैं ये फर्जी मतलब शोर कर रहे हैं? नहीं, ये तो अभी हाँ फर्जी है, कोई खेत में कोई जा रहा चोर नहीं है, कोई ड्रोन नहीं उड़ रहे हैं, कुछ नहीं, ड्रोन भी नहीं उड़ रहे हैं। ड्रोन उड़ रहे हैं लेकिन उनको फर्जी कुछ सर्वे चल रहा था, उसके सर्वे के देखते हुए कुछ उन्होंने उसको बना दिया। अभी मैं बताऊं, कल ही मेरे यहाँ पे बराबर में हल्ला मचा, चोर चोर, पता चली पड़ोसी कहीं फ्रेश होने गया था। तो सर सर्वे किस चीज का चल रहा है? किसी डीएम के ऐसे आदेश नहीं है कि सर्वे चल रहा है, सर्वे होने देना। अगर ड्रोन उड़ता है तो किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस भी परेशान है, लोग भी परेशान है, गाँव में रात रात में जाकर पहरा दे रहे हैं, और आप कह रहे हो सर बेकार, सब बेकार चल रहा है, सब फर्जी बता रहे हैं। नहीं, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कल की घटना बता रहा हूँ, मेरे बराबर में घटना हुई है, प्रेस होने गया और उसको हल्ला मचा दिया कि चोर चोर चोर। अरे ये ऐसा नहीं है, वो 8:30 बजे की बात थी ये। तो मतलब कहीं ना कहीं डर तो है सर कि फ्रेश होने जाने वाले लोग से भी डर रहे हैं। अब चोर दिखाई दे रहा है रात में सबको। देखो ये कुछ ये ड्रोन सर पता नहीं रात में क्यों उड़ाए जा रहे हैं? ऐसा कौन सा सर्वे जो रात में हो रहा है? सर आप जिम्मेदार हैं, आप जारचा मंडल के अध्यक्ष हैं, बीजेपी मतलब अब इस समय सेंटर में भी बीजेपी है, आपके स्टेट में भी बीजेपी है, आप देख भी रहे हो, तो जिम्मेदारी का पद भी आपके पास है। तो आप तो ये सोच समझ के आपको तो बोलना पड़ेगा कि रूमर फैल रहा है, पब्लिक परेशान है सर। देखो मैंने जहां तक मैंने मेरी अभी इंचार्ज साहब से बात 24 घंटे एक बार दिन में बात हो जाती है, इस हिसाब से मेरी बात होती है। बोले मैं बात करता हूँ उनसे, मैं कहीं कुछ है? बोले कुछ नहीं है जी, खाली अभी बिसाड़े में कुछ दिन पहले बताया था, कल परसों की कोई बिहारी रात को ड्यूटी करके आ रहा था तो उसकी साथ पिटाई कर दी। गलत है सब, ये मेरा मानना है कि ये कुछ उपद्रवी लोग हैं जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, बाकी ये गलत है मेरे हिसाब से, मैं नहीं मानता। सर आपके अध्यक्ष बनने से आपने ये सब देख लिया, डिप्टी सीएम 2 बार आए हैं और हमारे प्रदेश के सीएम 1 बार आ चुके हैं। अभी आगे की क्या रणनीति है आपके अध्यक्ष होते हुए? अभी कौन कौन से काम है जो होने वाले हैं, जो होने जा रहे हैं? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जिनकी घोषणा करके गए उनको पहले तो वे तैयार होंगे, और काफी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए हर चीज को, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में सब काम होंगे। तो ये कब तक काम हो जाएंगे सर? स्कूल, हॉस्पिटल, ये कॉलेज था ना, कॉलेज और हॉस्पिटल, कब तक ये सब सबकी तैयारी चल रही है? अभी तो सर नींव धरी नहीं गई है किसी भी चीज में? नहीं धर दी, हो गया काम, स्टार्ट हो गया। नहीं, कहाँ पे पेपरों पे हो गया है सब काम। सर ये पेपरों में तो पहले से हमारे बीजेपी के लोगों ने भाजपा इसीलिए तो आ गए, पेपरों पे विश्वास नहीं करती वो, उन्होंने धरातल पे काम करने का काम किया है। भाजपा ने धरातल पे काम करने का काम किया है। भाजपा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों पे बड़ा फोकस किया है। सबसे ज्यादा काम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे किया है जी। एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया है। अस्पताल सरकारी खुलवा दिए गए हैं जहां लोगों को सर्विसें मिल रही हैं। स्कूल बंद नहीं करे गए और बनाए गए हैं। देखो मेरा मानना ये है कि आपको भी महसूस होता होगा कि आज हम इतने स्वतंत्र हैं कि रात बेरात यहाँ से अलीगढ़ 1 घंटे में वापसी, कहीं बिजनौर जाना हो 2 घंटे में वापसी, सहारनपुर बिजनौर मुरादाबाद जाना हो 2 घंटे 3 घंटे में वापसी। एक समय था कि 2-3 दिन लगते थे मुरादाबाद। रोड बनाए गए हैं, इन पे वसूली कितनी है सर? टोल टैक्स कितना है? देखो हर जिस चीज को, अभी गाड़ी की क्या कंडीशन थी, इससे तो हेलीकॉप्टर से जाना नहीं एक कोई एक वाहन था, आपने वाहन ले लिया उसको इतना उसका में वह आता था कि वह 2 साल नहीं चलता था। आज वाहन की स्थिति है कि 5 साल 10 साल उसको किसी उसकी जरूरत नहीं है। किसकी? कोई खर्चा नहीं है उसमें, वाहन का? हाँ। पहले क्या खर्चा होता था? पहले खर्चा 1 साल में बिखर जाता था भाई साहब।
अब नहीं बिखरता है। कहाँ बिखर, तुम्हारे 2-3 चक्कर तुम्हारे बम्बावड़ महावड़ के लगा दिए तब बिखर जाता था। अच्छा, ये वाहन भी बीजेपी बना रही है? नहीं, वाहन नहीं बना रही, मतलब इनको मेंटेनेंस तो मिल रहा है, मेंटेनेंस उनका बिल्कुल ठीक है। वाहन की स्थिति 5 साल बढ़ गई। 5 साल? हाँ, कम से कैसे? कम मोदी जी के आने से? नहीं, मोदी जी की जब व्यवस्था, रोड व्यवस्था अच्छी है, रोड अच्छे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, रोडों पर टैक्स कितना वसूला जाता है? देखो सब चीज टैक्स जब हम तो अच्छी जेवर वाले एयरपोर्ट, जेवर वाले टोल से हमें मथुरा जाना हुआ, जेवर को हमने क्रॉस किया, बाइक वालों से भी टोल ले रहे हैं मेरा सर। मानना भाई साहब, आप घर में एसी लगाओगे ना जी तो बिल तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लेकिन बिल देने लायक सर लेकिन रोजगार भी देना पड़ेगा। नहीं, रोजगार सरकार की सबसे पहली, हर सरकार की, कोई भी देश हो, सबसे पहली उनकी क्या होती है आवश्यकताएं, या सबसे पहला काम उनका क्या होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज हमारी सरकार अच्छी की है। सरकार मैंडेटरी होती है और प्राइमरी पे ये चीजें होती हैं। सबसे पहले तीनों चीज हमारे पार्टी के बड़े काम यही है, तीनों चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन इनमें काम हो ही नहीं रहा है सर। अब आप देख रहे हो सर, स्कूल बंद कराए हैं अभी 5000। नहीं, आपको लग रहा है, लेकिन आप वो बंद आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ एक क्षेत्र है जारचा के मंडल अध्यक्ष बीजेपी से धीर सिंह राणा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग बिना पाकिस्तान का नाम लिए नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल में सर हमारे साथ हैं और सर कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, और हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी, सबसे पहली जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो ये कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि पूरा देश इन नेताओं का, पूरा देश इन सरकारों का परिवार होता है, और इन सरकारों को सबसे पहले छोटे से छोटा, जवान, वृद्धा, सब पर ध्यान देना सरकारों की जिम्मेदारी होती है।